सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और अभी अभी यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइनल आंसर की आ गई है और इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि रिजल्ट भी हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन फाइनल आंसर की में जो इस बार गड़बड़ हुई है वो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है। गड़बड़ इन द सेंस कि गड़बड़ वो हमारे साथ होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ड्रॉप किए गए हैं। ड्रॉप का मतलब है कि उसके नंबर सभी को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो पिछली जब आंसर की आई थी उस टाइम मैंने चेक किया तो जो क्वेश्चंस अभी ड्रॉप हुए हैं वो मेरे वहाँ पे गलत हुए थे पिछली आंसर की में, मान लो थोड़ी देर के लिए, और अभी वो ड्रॉप करके ठीक हो गए, वो सबको मिलेगा। तो इसका मतलब मेरे सीधे 10 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी के वो सारे सही हुए हैं पिछली आंसर की में तो अभी 10 बढ़ेंगे तो उनका कुछ नहीं बढ़ने वाला, उनका सेम रहने वाला है। तो इसी तरह है, हो सकता है उस 10 में से 5 आपके सही हुए हो, पिछली बार 5 गलत हुए हो, तो आपके 5 बढ़ जाएंगे, 5 सेम रहेंगे, कुछ इस तरीके से होने वाला है। और सेकंड शिफ्ट में क्या है कि सेकंड शिफ्ट में कितने ड्रॉप है? 3, 2, 2 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है और 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डबल ऑप्शंस है। और फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 2 ऑप्शंस को उन्होंने सही कहा है। मतलब कि उन 2 में से आपने जो भी चूज किया है वो आपका सही होगा, चाहे आपने एक वाला चाहे दूसरा वाला, जो 2 उन्होंने ऑप्शन आईडी वहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन आईडी दी है उसमें से आपने जो भी चूज़ किया है वो आपका सही है। और सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी 2 ऑप्शंस उन्होंने सही आंसर दिए। तो अगर हम एक हिसाब से देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 18 क्वेश्चंस का फर्क पड़ने वाला है और सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस का फर्क पड़ने वाला है। तो अब मैं आपको थोड़ा कट ऑफ में बताता हूँ क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर ये 6% लेते हैं, पिछली बार की तरह 3-4 रुपये पे नहीं, अगर ये 6% लोगों को क्वालिफाई करवाते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी मैंने कट ऑफ अपनी पुरानी वीडियो मेरी चेक कर लेना, जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उससे आप 3% और इंक्रीज कर लो। मैंने 55-56 था जनरल का बताया था कि होगा, फर्स्ट शिफ्ट की अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि 58-59 पे आपका नेट होगा जनरल कैटेगरी से, और इतना ही आप 3-3% और इंक्रीज कर लीजिए। जो मैंने अपनी कट ऑफ वाली वीडियो बताई थी उसको एक बार देख लो, उसमें 3-3% और जोड़ लो, जो मैंने जोड़े हैं उसके अलावा और जोड़ लो आगे। तो इसका ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि 18 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। इन 18 में से कम 8-10 तो बढ़ेंगे किसी ना किसी के, उन 10 में से 5 तो गलत हुए होंगे किसी के, तो वो 5 बढ़ जाएंगे इस फाइनल आंसर की में। तो इसी वजह से कट ऑफ ऊपर जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इवनिंग शिफ्ट की बात करूं तो वैसे देखा जाए कंपैरेटिवली तो इवनिंग शिफ्ट में इजी, मतलब कि अच्छा स्कोर किया है इवनिंग शिफ्ट में लोगों ने, लेकिन सिर्फ 5 क्वेश्चंस का यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवनिंग शिफ्ट में अगर आपके 57 तक है, 57-58 इतना आप समझ लो जनरल कैटेगरी, तो आपका नेट हो जाएगा। और जेआरएफ की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 64-65 तो आपके होने ही चाहिए अब, और फर्स्ट शिफ्ट में भी 65 के आसपास, 66 भी जा सकता है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये जो गड़बड़ हो गई है ना, ये जो ड्रॉप वाली जो चीज़ है, अब हम प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कट ऑफ को। हालांकि जितना मैंने आपको पहले बताया उसमें से आप 2-3% और इंक्रीज कर लो, बस इतना मुझे लगता है कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। और बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी आने वाला है। और खुशी की बात यह है कि लिटरेरी थियरी के मैंने खुद नोट्स तैयार किए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाइए। बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे मैंने खुद 6-8-9 अटैम्प्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस था उस पर बेस्ड जो मैंने लिटरेरी थ्योरी के नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं उसमें मैंने सब बताया है। उसमें मेजर राइटर्स जो है वो बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली मैंने अरेंज किए, उनके वर्क्स क्रोनोलॉजिकली अरेंज किए, उनकी एक एक टर्म को बुलेट पॉइंट्स में देके उसको एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, और बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। सिर्फ 296 मैंने प्राइस रखा है फिलहाल। आने वाले समय में ये बढ़ भी सकता है क्योंकि कुछ टैक्सेस भी बढ़ते हैं, कुछ खर्चा भी बढ़ेगा तो बढ़ भी सकता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पुराने वाली कट ऑफ वीडियो का भी और इसका नोट्स का भी। तो जिन लोगों को लगता है कि आपका इस बार नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है तो आपने दुखी नहीं होना है, आप उन नोट्स को परचेज़ कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें मेरी मेल आईडी भी होगी, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हो। कोई भी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं मेल आईडी पे आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ई बुक है, वो पीडीएफ फॉर्म में है और बहुत अच्छे से अरेंज की है। तो मुझे उम्मीद है कि उसका भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी फिलहाल इंतजार है, आज शाम को भी रिजल्ट आ सकता है, नहीं तो 2-3 दिन में तो 100% रिजल्ट आने ही वाला है अब। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।